अस्सलामुअलैकुम नॉलेज आई में खुशामदीद। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस जो खैबर पुख्तनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था 19/11/2021 को, इनमें आने वाले क्वेश्चंस और इनके राइट आंसर्स के बारे में बताने जा रहा। तो चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। इनमें जो पहला क्वेश्चन था, प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस वाज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, मेटाफिजिकल एगलिटेरियन जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 2, अरिस्टोटल रोट, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, द पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3, the ideas of Aristotle are more acceptable to the West than Plato, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट वाज फाउंडेड बाय, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, लेनिन। Question number 5, the primary responsibility of the maintenance of international peace and security has been imposed by the UN Charter on, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, द सिक्योरिटी काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 6, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स that are guaranteed by, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7, राइट टू द फ्रेंचाइज इज अ, क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, पॉलिटिकल राइट। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is a titular sovereign, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, रूलिंग मोनार्क ऑफ ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेड पॉलिटिकल लिबर्टी विदाउट इकोनॉमिक इक्वलिटी इज अ माइथ, क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है, इनमें जो ऑप्शन थी इनमें से एक भी सही नहीं था। इसका जो राइट आंसर है JDH कॉल है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ लॉ, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, लॉ इज बैक्ड बाय सॉवरेनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कॉजेज लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, टू प्रिवेंट वॉर्स अमंग द नेशन। क्वेश्चन नंबर 13, यूनाइटेड नेशन चार्टर प्रोवाइड फॉर, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, इंटरनेशनल ट्रस्टशिप सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द पाशियस ट्रस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, elites। Question number 15, which one of the following is a serious limitation of rule of law in the UK, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following negates the fundamental principle of bureaucracy, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है,
appropriation of official. Question number 17. Which one of the following is not an essential feature of parliamentary system? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 18. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेकंड चेंबर इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर? क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 19. इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरी इम्पॉर्टेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाइज इन द फैक्ट दैट। क्वेश्चन नंबर 19 के जो ऑप्शन थी वो जो तस्वीर लिया गया था इनमें क्लियर नहीं थी, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो ये है, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल इन द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 20. फ्रेंच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, मिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 21. स्टेट ऑफ ब्रिटेन इज। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यूनिटरी। क्वेश्चन नंबर 22. मिस्टर जिन्ना present has 14 points in reaction to। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नेहरू रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 23. हु वाज द फादर ऑफ इंग्लिश यूटिलिटेरियनिज्म? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, जर्मी बेंथम। क्वेश्चन नंबर 24. कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, साइंटिफिक सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 25. द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी वाज प्रोपाउंड बाय। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, अरिस्टोटल। Question number 26. The whole cabinet system of English is based on। Question number 26 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, कन्वेंशंस। Question number 26. The king or queen of Britain has the powers। Question number 27 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, to establish the ministry। Question number 28. Which one is the mother of all parliament in the world? Question number 28 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इंग्लिश पार्लियामेंट। Question number 29. The very first notable feature of American Constitution is। Question number 29 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, पॉपुलर सॉवरेनिटी। क्वेश्चन नंबर 30. द बेसिक, यहाँ पर करिज्मेटिक लिखा है लेकिन ये करिज्मेटिक नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक है अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 31. द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज़। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 4 स्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 32. द यूएस वाइस प्रेसिडेंट इज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट कैबिनेट नॉट बाय लॉ बट बाय। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 33. द वेरी फर्स्ट आर्टिकल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 34.
In United States, a state shall have at least. क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35, इन यूएस अ सेनेटर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, 6 years। क्वेश्चन नंबर 36, द फ्रेंच प्रेसिडेंट कैन प्रिजाइड ओवर। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 37, द फ्रेंच पार्लियामेंट इज अ सबऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बाइकैमरल हाउस। क्वेश्चन नंबर 38, द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑप्टेड फॉर। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 39, अ प्रोविंशियल असेंबली इन पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, इज कन्फाइंड ओनली टू रेजिडरी पावर्स। क्वेश्चन नंबर 40, अंडर आर्टिकल 45 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मेक पार्डन और रेप्रीव्यू। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है 80th अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान has titled the balance of power in favor of। क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 42, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज लेड बाय। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 43, a bill passed by Provincial Assembly of Pakistan is assisted by। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 44, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान shall have such powers and function as are conferred on him by। क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। क्वेश्चन नंबर 45 और जो लास्ट क्वेश्चन था वो था, पेरिस्ट्रोकिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूएस बाय। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, नॉन ऑफ दीज। तो व्यूअर्स ये था लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 19/11/2021 को लिया था। इसके क्वेश्चंस और इनके राइट आंसर्स इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज आई को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।